नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास, और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखें, और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी संख्याएं दी और इनका मार्क पूछा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो 6 और यहाँ पे आपका पॉइंट लग के संख्याएं दी। देखो इसके पीछे कोई पॉइंट नहीं, तो 6 के बाद .0 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 6.6, तो यहाँ पे 6.6 और 6.66 है, तो यहाँ पे ऐसे लिखना है। अब देखो 6 के बाद यहाँ पे ऐसे लिखना है 3 6। आप लोग हमेशा देखो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो क्या करना है, आपको पॉइंट को एक सीध पे रखना है और इनको प्लस करना है। तो 6 और 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, और 1 हो जाएगा 6 3 बार लिखा है 18, और 1 कितना है 19 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बार लिखा है 24, और 1 कितना है 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 25.926 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आज की क्लास का जो दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक आयत की लंबाई कह रहा है 50 मीटर है। ठीक है, तो आयत की लंबाई कितनी देगी, आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई आपसे कह रहा है 50 मीटर है, और आपसे क्या पूछा गया, उसका परिमाप। तो परिमाप कितना दिया है, परिमाप कह रहा है 180 मीटर कह रहा है। ठीक है, परिमाप कितना कह रहे हैं 180 मीटर। तो आप लोग फार्मूला लगाओ, आयत का परिमाप होता क्या है, आप लोग ध्यान रखना है, देखो याद करना पड़ेगा। तो ये होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखे दे रहे हैं 2l + b। l + b का मतलब क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आप लोग समझेगा। देखो परिमाप कितना दिया है आपका 180 दिया गया, और 2 लंबाई कितनी दी, देखो लंबाई 50 थी, हमसे चौड़ाई पूछी गई। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो कितना है 90, तो 90 बराबर कितना है 50 + b हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ से b का मान चाहिए, तो 90 - 50 हो जाएगा। तो देखो 90 में से 50 गया, कितना बचेगा 40। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है चौड़ाई, तो चौड़ाई इक्वल टू आपकी कितनी हो जाएगी 40 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आप लोग समझिए चौड़ाई कितनी हो जाएगी 40 मीटर हो जाएगी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोटि पूरक कोण को उदाहरण से समझाइए। ठीक है, आपसे कह रहा है कोटि पूरक कोण, डेफिनेशन कह रहा है, तो आप लोग ध्यान रखना है दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो उन्हें कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे आप लोग समझो, देखो एक एंगल 40 दूसरा 50, तो ये दोनों एक दूसरे क्या बोले जाएंगे, कोटि पूरक कोण बोले जाएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 90 डिग्री हो, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे कोटि पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो वो चौथा क्वेश्चन, तो आपको लिखना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 4 अंकों की, तो ये 4 बार आपको 9 बनाना होगा। ठीक है, तो आप उसके बाद लिखना है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको लिखना है, तो ये हो जाएगी 100। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 3 अंकों की 100 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा इनका योगफल, तो ये आपका हो जाएगा देखो 9999 + 100 कर लेना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे तो ये रहेगा 9 और 1 कितना है 10, 1 ये आपको हो जाएगा 199। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 लीटर की पानी की टंकी में कह रहे कि रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। कह रहे 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी रहेगी। तो यहाँ पे आप लोग रखना है टंकी में पानी इक्वल टू आपको हो जाएगा 1000 लीटर। ठीक है, आप लोग समझो, देखो टंकी में जो पानी है वो कितने लीटर है 1000 लीटर है। अब देखो रिसाव के कारण कह रहे हैं कि प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है टंकी में पानी की कमी इक्वल टू कितनी, देखो कितनी कमी हो जाएगी 1000 लीटर पानी है, उसमें 1 घंटे में 10% की कमी होती है। 1 घंटे में कितने की 10% की, तो मतलब 100 लीटर की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो टंकी में जो 1 घंटे में पानी की जो कमी होगी वो कितनी होगी 100 लीटर की। ठीक है, आप लोग समझेगा। तो हमसे कह रहे हैं 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी, 1 घंटे बाद कह रहे हैं। तो यहाँ पर लिखना चाहो लिख लो, तो या तो ऐसे लिख लो 1 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा इक्वल टू
कितनी हो जाए, देखो 1000 लीटर था तो 1 घंटे में 100 लीटर निकल गया, तो कितना बचा 900 लीटर। ठीक है, आप लोग समझिएगा। तो कितना पानी कितना बचा टंकी में शेष, तो 900 लीटर पानी शेष बचा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 4 अंकों की कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या लिखेगा। तो 4 अंकों की बात कर रहे हैं, तो 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी, ये होगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। आपसे कह रहे हैं कि इसकी अनुवर्ती पूछा है। अनुवर्ती आप लोगों को बताया था आने वाली, या ऐसे निकाल सकते हो इस संख्या में जो भी संख्या दी जाए उसमें 1 प्लस कर दो। ठीक है, तो प्लस कर देंगे तो आपको क्या पता चलेगा, अनुवर्ती संख्या पता चलेगी। ठीक है, आपका देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, आपके 1 2 5 3 अंक दिए, कह रहे कि इन 3 अंकों से 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखें जबकि कह रहे अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो आपका 1 तो बनेगा 125 बन जाएगा। ठीक है, आप लोग इधर रखना है 1 तो बनेगा 152, क्लियर हुआ। अब 215 बनेगा और 251 बनेगा। ठीक है, आपका बनेगा 512 बनेगा और 521 बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी संख्याएं आपकी बन जाएंगी। ठीक है, हमसे ये कह रहे हैं देखो ये 3 अंक हैं और इन 3 अंकों से बनने वाली संख्याएं लिखनी है और किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यदि किसी दिए हुए आयत की लंबाई कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर हो, तो यदि कह रहे हैं इस आयत की लंबाई आधी कर दी जाए और कह रहे हैं चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं आयत की लंबाई, तो यहाँ पे आपको लिखना है आयत की लंबाई इक्वल टू कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर और उसके बाद चौड़ाई कितनी दी गई, चौड़ाई आपकी देगी 5 सेंटीमीटर। आपको समझो, अब यहाँ पे हमें निकालना है आयत का परिमाप। देखो आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई कितनी थी 10 प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग समझो 2 और 10 प्लस 5 15 और 15 दूनी कितना है 30। ठीक है, आपका 30 सेंटीमीटर आ जाए, इसका परिमाप कितना हो जाए 30 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आयत की लंबाई कह रहा है आधी कर दी जाए, तो यहाँ पे आप लोग समझो माना आयत की लंबाई कितनी कह रहा है आधी, आधी का मतलब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, उसका चौड़ाई कह रहा है दोगुनी, तो 5 है ना अभी, तो दोगुनी करेंगे कितने हुए 10 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे आयत का परिमाप। क्या निकालेंगे, आयत का परिमाप। तो वो आयत का परिमाप का फॉर्मूला वही रहेगा 2l + b। 2l का मान कितना दिया गया आपका 5 और चौड़ाई 10 थी, तो 10 + 5 कितना है 15 और 15 दूनी कितना है 30 हो जाए। ठीक है, तो आपसे देखो पहले कितना था 30, बाद में भी कितना है 30 है, तो हमसे कह रहे हैं कि आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपसे ये पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखना है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, आयत का परिमाप कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 100 का 3/4 प्लस 920 का 30% सरल करें। क्वेश्चन नंबर 9, देखो 100 का क्या कह रहा है 3/4 प्लस 920 का 30% करें। 30% मतलब हो जाए 30/100। ठीक है, देखो परसेंट हटाना है तो 100 लाना है और ये चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ। 2 0 यहाँ पे काट देते हैं। अब 4 से काटो 100 को तो ये 25 बार करेगा। 25 × 3 करो कितना है 75 और 3 × 2 करो कितना है 6 और 3 × 9 करो कितना है 27 हो जाए। ठीक है, तो आप इसको आप ऐड करो 5 और 6 कितना है 11, 1 7 7 14 1 15 1 351 आपका आंसर हो जाए। ठीक है, अब आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे कि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप लोग ध्यान रखें वर्ग की भुजा दी गई आपको, वर्ग की भुजा कितनी दी गई 6 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग ध्यान रखना है कि भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा कितनी दी 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं संख्याओं कह रहे आपका 13 और 39 273 का मासा ज्ञात करो। आपको क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो मासा ज्ञात करना है तो आप लोग ध्यान रखना है भाग विधि आपको लगानी है। 13 का भाग 39 करना है तो 3 बार चला जाएगा। ठीक है, कितनी बार चला गया 3 बार, पूरा चला गया। ठीक है, अब 13 का भाग आप लोग करो 273, अगर 273 में भी चला जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि इसका मासा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब 13 का भाग 273 में 2 बार जाएगा तो 26 हो जाएगा। कितना बचे 1 और यहाँ पे 3 आएगा तो 1 बार जाएगा 13 × 13 कैंसिल। तो यहाँ पे देखो इसका मासा कितना है आपका
13 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका, राकेश ने 65% अंक कह रहे वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। पूर्णांक कह रहे 500, तो कह रहे कि राकेश को कितने अंक प्राप्त हुए। तो आप लोग ध्यान रखना है कि राकेश का प्राप्तांक पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान, राकेश का प्राप्तांक इक्वल टू कितना हो जाए, 500 का 65%। तो 65/100, 2 जीरो कैंसिल करो, 5 गुणा 5 करो 25, 2 5 गुणा 6 30, 2 32, तो 325 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समीकरण दिया है और इसको हल करना है। कह रहे हैं 3x - 5 = x + 3 कह रहे हैं। तो देखो इसको 13 नंबर क्वेश्चन है, तो x इधर लेके आना है, तो 3x - x हो जाएगा, तो 3 + 5 हो जाएगा। अब 3x में से x गया तो 2x, और 5 3 8 हो जाए, 2 से काटेंगे तो 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या किसे कहते हैं। कह रहे कि संख्या वह गणितीय संकल्पना है, कह रहे कि जिससे गिनती, मापन, तुलना तथा गणना की जाती है। ठीक है, मतलब जिससे क्या की जाती है, गिनती की जाती है, मापन किया जाता है, तुलना किया जाता है, गणना किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये क्या है, संख्या है। अब कह रहे हैं संख्यांक से क्या अभिप्राय है। दूसरा क्वेश्चन कह रहे कि यह किसी वस्तु या व्यक्ति की पहचान, क्रम या स्थिति को दर्शाने वाली संख्या होती है। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु की पहचान या क्रम या स्थिति को दर्शाने वाली संख्या होती है। jैसे रोल नंबर हो गया। ठीक है, तो किसी रोल नंबर क्या है, किसी क्रम को दर्शा रहा है, जैसे घर का नंबर हो गया। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, संख्यांक बोलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपकी संख्या दी और कह रहे हैं कि दोनों 7 के स्थानीय मान ज्ञात करने। तो 34 आपका 7 7 कह रहे हैं, तो स्थानीय मान ज्ञात करने, तो इसका स्थानीय मान कितना है, 7 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। अब इसका जब स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 के पीछे 1 अंक है, तो 70 हो जाए। ठीक है, तो आपका 7,70 आपका स्थानीय मान हो जाए। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसको हल करना है, तो 62 × 74 करना है। तो आप लोग इस तरह से गुणा करेंगे, तो 4 × 2 करो 8, तो 4 × 6 करेंगे 24 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 1 7 42 और 1 43 है। तो यहाँ पे आएगा 8 4 4 8 3 2 5, तो ये हो जाएगा आपका 45 88। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं संख्याएं दी, कह रहे सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहे 1/2। आप लोग समझो, यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाए तो 5 बार चला जाएगा। ठीक है, आपका जैसे 1/3 कह रहे हैं, तो पॉइंट लगाए 10 हुआ, 3 × 9 हो जाएगा। अब चाहो तो यहाँ पे एक बार और चला है, 3 × 9, यहाँ पे 0 रख लो। अब उसके बाद कह रहे हैं 3/4 कह रहे हैं। अब देखो 3/4 में भाग जाएगी, पॉइंट लगाएं 30 हो जाएगा, तो 4 से भाग करेंगे तो 7 बार 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगाए तो 5। तो आपसे कह रहे हैं सबसे बड़ी भिन्न, तो आपका आंसर हो जाए 3/4। ठीक है, लिखना चाहो ऐसे लिख लो, सबसे बड़ी भिन्न आपकी हो जाए 3/4 हो जाए। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने DLED फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आए होंगे, और आपको हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।